उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के लिए सियासी बिसात अब बिछने लगी है और बीजेपी के बाद अब समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की अगुवाई वाली जो पार्टी है वो 10 विधानसभा सीटों में से 6 के लिए अपने चुनाव प्रभारियों के नाम का ऐलान कर चुकी है। प्रभारियों में सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के साथ साथ अवधेश प्रसाद और इंद्रजीत सरोज के नाम शामिल हैं। अब ये माना जा रहा है कि बची हुई 4 सीटों पर भी पार्टी जल्द ही अपने चुनाव प्रभारियों के नामों का ऐलान कर देगी। पार्टी की ओर से जारी चिट्ठी में शिवपाल सिंह यादव को अंबेडकर नगर जिले के कटहरी सीट का प्रभारी बनाया गया है। वहीं सांसद अवधेश प्रसाद और लाल बिहार यादव को मिल्कीपुर और वीरेंद्र सिंह को मिर्जापुर की मझवा सीट का जिम्मा सौंप दिया गया है। करहल सीट की बात करें तो यहां का जिम्मा चंद्रदेव यादव संभालेंगे और फूलपुर विधानसभा सीट की कमान इंद्रजीत सरोज को मिली है। अब कानपुर नगर की सीसामऊ सीट का प्रभारी राजेंद्र कुमार को बनाया गया है, जो कि पार्टी के विधायक भी हैं। बीजेपी में अयोध्या की मिल्कीपुर और अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास है, तो अखिलेश की कटहरी का जिम्मा चाचा शिवपाल यादव को दिया गया है। यानी कि योगी आदित्यनाथ और शिवपाल यादव आमने सामने होंगे। योगी आदित्यनाथ पिछले कुछ दिनों में अयोध्या का बैक टू बैक दौरा भी कर चुके हैं। मिल्कीपुर की कमान अवधेश प्रसाद और लाल बिहारी यादव संयुक्त रूप से देखेंगे सपा की ओर से, और मिल्कीपुर सीट अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने की वजह से ही खाली हुई है, तो इसका काफ़ी असर देखने को मिलेगा इस सीट पर। इसी तरह कटहरी के विधायक रहे लालजी वर्मा भी अंबेडकर नगर के सांसद बन गए हैं, तो अखिलेश ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुकाबले इंद्रजीत सरोज को मैदान में उतारा है। दरअसल केशव प्रसाद के पास फूलपुर सीट की कमान है और सपा में इंद्रजीत सरोज को फूलपुर की कमान दी गई है। तो माना यह जा रहा है कि जो सरोज की रणनीति की वजह से ही 2022 में केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से अपनी सीट से हार गए थे, और इसे देखते हुए अखिलेश ने फूलपुर की पूरी कमान इंद्रजीत सरोज को सौंपी है। तो राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। कई सीटें ऐसी हैं जहां इंडिया गठबंधन में भी खींचतान चल रही है। इनमें से एक प्रयागराज की फूलपुर सीट भी है, जहां इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी जो स्थिति है वो साफ नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने दावा तो अपना ठोका हुआ है। इसे लेकर शनिवार को पार्टी की संगठनात्मक बैठक भी हुई है और इस बैठक में नेताओं ने फूलपुर की सीट को कांग्रेस को दिए जाने की मांग की। इस बैठक में मौजूद प्रदेश महामंत्री और संगठन मंत्री अनिल यादव ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं और नेताओं की भावनाओं से पार्टी हाईकमान को अवगत कराएंगे। पार्टी हाईकमान ने से अनुरोध करेंगे कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए इंडिया गठबंधन में फूलपुर की सीट पर कांग्रेस पार्टी खुद ही लड़े। तो यूपी में विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें मीरापुर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मिर्जापुर की मझवा सीट शामिल हैं। इनमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो पहले बीजेपी के पास थीं, जबकि कुछ पर विपक्ष का कब्जा था। जैसे गाजियाबाद की सीट बीजेपी के पास थी और अतुल गर्ग यहां से विधायक थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में उनके सांसद बन जाने के बाद ये सीट खाली हो गई है। लेकिन अखिलेश यादव ने विपक्ष के खिलाफ जो फील्डिंग सजाई है उसमें उनको कितनी कामयाबी मिलती है ये देखना बहुत ही अहम होगा। लेकिन बहुत ही फूंक फूंक कर कदम अखिलेश यादव रख रहे हैं और एक सधे हुए दांव भी खेल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।